शांति शांति शांति। कल शंका समाधान हुआ, उसमें मुझसे कुछ हुई है तो सुधार कर बता। रनिया बहन शारदा जी ने शंका उठाई थी। जो तंत्रों से जो तमाम सहयोग है, उस पार्थिव परमाणु बनने जो मुख्य रूप से हाथ में रस आप सभी के पास है ना? कोई भी बताएं। जी गुरु जी, थोड़ी सी कट रही है लेकिन आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। जी तो मैं ये कह रहा था कि उसमें त्रुटि है। यहाँ पर जो है देखिए स्थिति क्या है। सबसे पहले तन्मात्राएं, ये तो सांख्य के अंतर्गत पीछे की स्थिति है, अर्थात वैशेषिक दर्शन में तन्मात्राओं की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो दो स्थितियां हैं, एक परमाणु और एक है अणु। तो परमाणु अवस्था जो प्राप्त होगी तो उसमें हम ये मानेंगे कि जैसे पार्थिव परमाणु में गंध तन्मात्रा लगी हुई है, वहां अन्य का सहयोग है या नहीं है, इसमें कोई सिद्धांत यहाँ पर अभी वैशेषिक दर्शन का विषय नहीं है। ठीक है, वो सांख्य दर्शन का विषय है, उसको एक हम अलग लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो स्थिति है, जब परमाणु से अणु बनता है तब जो पार्थिव अणु बनेगा उसमें जो पार्थिव परमाणु है उसके साथ साथ जल का परमाणु, अग्नि का परमाणु और वायु के परमाणु भी होंगे। उस पृथ्वी अणु में रस, रूप और स्पर्श को उद्बुद्ध करने के लिए, ये है सही सिद्धांत। और परमाणु अवस्था में किसी भी परमाणु में कोई भी गुण उद्भूत अवस्था में नहीं होगा। परमाणु अवस्था में कोई भी गुण उद्भूत अवस्था में नहीं होगा। अणु अवस्था में जो द्वैणुक और त्रसरेणु बनते हैं, उन त्रसरेणु से जो है हम मान के चलेंगे वहां से रूप आदि जो है दिखना शुरू होगा, वहां से त्रसरेणु से। उससे पूर्व जो है सभी चीजें, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द,
रसरेणु से पहले पहले अनुद्भूत अवस्था में रहेंगे, उद्भूत नहीं होंगे, उनका प्रभाव भी नहीं है। तो प्रभाव में जो है वो अणुद्वैणिक जो है द्वैणुओं की और त्रसरेणु से वो जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द हैं उनका प्रभाव आएगा। अणु स्थिति में भी वो अनुद्भूत ही रहेगा। तो परमाणु अवस्था में जो है वो तो और भी ज्यादा बिल्कुल ही सूक्ष्म अवस्था है, तो अनुद्भूत रहेगा। तो अभिप्राय क्या हुआ कि यहां पर जो स्थितियां थी कल की शंका जो थी उसमें जो जल के अणु हैं और अग्नि के अणु हैं उनको व्यापक माना गया है। अर्थात सभी में वो मिले जुले हैं, जिससे शीतलता और उष्णता का एक अनुपात सर्वत्र हमें पता चलता है। तो तापमान की दृष्टि से अग्नि अणु, परमाणु नहीं अणु, ध्यान रखना है, अग्नि अणु मिश्रित है सर्वत्र, आकाश में भी, वायु में भी, जल और पृथ्वी में भी। तो वहां पर जो एक निश्चित कोई भी तापमान है वो उस अग्नि अणु के वहां अणुओं के वहां पर अग्नि के अणुओं के वहां मिश्रित होने के कारण से है। सामान्य मिश्रण होना एक अलग बात है। उस मिश्रण से जो पंच महाभूतों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन परमाणु से अणु बनने की प्रक्रिया में जो परमाणु सहयोगी हैं वे सब अनुद्भूत रूप में है, उनमें कोई उद्बोधन नहीं हुआ उनके किसी भी गुण का, ऐसा अपने को समझना है। और जब अणु रूप में वो आ जाते हैं तो वहां पर जो अणु से द्वैणु त्रसरेणु बनता है तो वहां पर जो पार्थिव परमाणु में रस है और रूप है, स्पर्श है, ये पता चलते हैं। तो वो पता चलने में सूक्ष्म रूप से जो परमाणु गंध के क्षमा करें, जो परमाणु पृथ्वी के परमाणु हैं उनसे अन्य जो परमाणु हैं वो भी वहां पर सहयोग करते हैं, वायु, अग्नि और जल के। तो अभी भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि कल जो व्याख्या हो गई थी की गई थी मेरे द्वारा उसमें त्रुटि थी, उस त्रुटि का अभी सुधार किया है। तो आप में से जो भी भाई बहन हैं जिनको समझ में अभी नहीं आई हो तो वो बोल सकते हैं। जी बहन शारदा जी बोलो। जी आचार्य जी, ये तो स्पष्ट हो गया है बिल्कुल कि हम जो अब पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो वो एक वैज्ञानिक तरीका है। जैसे कुछ हमें नया कुछ बनाना है, जैसे शरीर में कुछ औषधि आदि का हमें निर्माण करना है शरीर के लिए, या कुछ कोई चीज हमें अ, आविष्कार करना है, तो उसके लिए हमें इस भाषा में ही पढ़ना होगा। वो जो मैं जो अपनी भाषा यूज करती हूँ, जैसे कल्पनाओं वाली, वो उससे वो अलग चीज है, वो अध्यात्म की बातें हम उसमें मजा ले सकते हैं उससे, लेकिन एक कोई ठोस कार्य करने लायक नहीं बन सकते फिर बिना, तो हमें किताबी भाषा से ही बात करनी है। चलिए, ये पता चल गया मुझे जी, धन्यवाद। जी जी, ऋषियों वैसे अन्य की हम नहीं जानते, जितनी विज्ञान ने जितनी उन्नति की है वो भी उसमें भी कुछ बातें सही हैं, पर ऋषियों की जो बातें हैं वो अक्षरशः सत्य हैं। अर्थात जो जैसे ऋषि कणाद जी की जो ये बातें हैं जो निष्कर्ष निकलते हैं
वो सत्य हैं, उनके आधार पर पूरे विज्ञान को की जितनी भी ऊंची जो हम कहें महल है, जितने भी ऊंचे महल वो खड़े किए जा सकते हैं। पूरे उसका जो आधार है वो बहुत ही शक्तिशाली आधार है विज्ञान का। ऋषि कणाद जी ने जो ये विज्ञान दिया है, तो इसमें ये जो बात है उसको हमने पढ़ा भी था पहले, सभी लोगों को पता भी है, इसी रूप में पढ़ा था। और परंतु क्या हुआ कि वो जैसे बातचीत हुई तो उसमें वो फिर थोड़ा सा सांख्य दर्शन में हम चले गए, मैं चला गया मतलब। तो यहाँ पर जो विषय है वो केवल परमाणु से आरंभ है, और परमाणुओं के लिए यही संकल्पना है कि अगर हम पीछे देखते हैं, उससे भी पीछे देखते हैं सांख्य दर्शन में जाके, तो फिर परमाणु की उत्पत्ति जो है वो अलग 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 तन्मात्राओं से मान लेंगे, तो वहां पर उस रूप में ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन की बात है, यहाँ पर हम परमाणु से ही आरंभ मानेंगे। परमाणु का जो निर्माण है सूक्ष्म, वह इस तरह से मानेंगे जैसा कि अभी बताया गया। ठीक है जी। और कोई बात आप में से पूछना चाहते हो तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकता हूँ। वैशेषिक दर्शन के पंचम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 21 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, तो और कोई शंका नहीं होगा। 22वां सूत्र है, एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः। गगन गुप्ता जी, आपने देर से हाथ खड़ा किया है। अभी ये एक सूत्र पूरा कर लें, उसके बाद में फिर आपसे बात करेंगे। तो यहां पर पीछे जो बात चल रही थी, दिशा काल आकाश, ये निष्क्रिय द्रव्य हैं। तो 22वें सूत्र में उसी जो हेतु दिया हुआ था निष्क्रिय बताने में, निरवय होने से, सभी कर्म और सभी गुण भी क्रिया शून्य समझने चाहिए। तो द्रव्य ही, द्रव्य में कर्म होता है, गुण और कर्मों में कर्म नहीं होता, ये मतलब हुआ। कर्म में कर्म नहीं होगा, गुण में भी कर्म नहीं होगा, कर्म होगा केवल द्रव्य में, क्योंकि अवयव किसमें है? अवयव केवल द्रव्य में है, गुण में कोई अवयव नहीं होते, ना ही कर्म के कोई अवयव होते हैं। तो आइए इसके भाष्य को देखें। एतेन क्रियावद वैधर्म्येण निरवयवत्वेन, जो ये बात कही थी क्रिया वाले द्रव्यों से, अर्थात क्रिया वाला जो द्रव्य है उससे विपरीतता होने से और निरवयव होने से, कर्माणि गुणाचा व्याख्याता, कर्म भेदा गुणाश्च व्याख्याता विज्ञेयाः ते अपि क्रियाशून्याः सन्ति। तो कर्म के भेद और गुण भी व्याख्यान कर दिए गए, जानने चाहिए। अर्थात वे भी, अर्थात कर्म और गुण भी क्रिया शून्य हैं। तो जैसे कुछ द्रव्य निष्क्रिय हैं, ऐसे ही कर्म और गुण भी निष्क्रिय हैं।
तो चलिए, एक सूत्र हमने पढ़ लिया, गगन जी बोल सकते हैं। जी, प्रणाम गुरुवर। ये गुरुवर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जैसे आपने पिछले कक्षा में ये एक व्याख्यान किया था कि जो परमात्मा होते हैं वो कर्म नहीं करते, मतलब वो कर्म माने किसी के ज़रिए से करवाते हैं। तो हम जैसे इससे थोड़ा इसको और थोड़ा-सा क्लैरिटी के साथ में थोड़ा-सा एक मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा कि जी मतलब। देखिए, ये जो बात मैंने की थी, जी, वो कर्मफल प्रदान करने के लिए थी। तो कर्मफल में जड़ साधनों का माध्यम होता है कर्मफल देने के लिए। ईश्वर जो है प्राण को माध्यम बना रहे हैं, ऐसा शायद मैंने बताया होगा, हाँ जी। है जी, ना। गुरु। और प्राण जड़ है, हाँ जी। ठीक है। तो बाकी ईश्वर अपने सारे कार्य स्वयं ही करते हैं, अर्थात किसी अन्य चेतन की सहायता नहीं लेते हैं। हाँ, कर्मफल देने के लिए साधन देने हैं तो साधन तो माध्यम के रूप में आएंगे ही। ईश्वर सभी कार्य स्वयं ही करते हैं, है ना। वहां किसी चेतन अन्य चेतन का सहयोग नहीं है। जी, भाई, गुरु। ईश्वर के अतिरिक्त तो और कौन चेतन हो सकता है? तो आत्माएं। ईश्वर एक ही है, ठीक है। अन्य चेतन कौन हो सकते हैं? तो आत्माएं हो सकते हैं। तो किसी भी आत्मा का कोई सहयोग ईश्वर नहीं लेते अपने कार्यों में। अर्थात उनको जो भी जड़ जगत बनाना है और प्राणियों के शरीर बनाने हैं, ठीक है, और उसकी एक व्यवस्था बांधनी है, तो उस व्यवस्था को ईश्वर ने जड़ का ही साधन बनाकर पूरा किया है। जी, प्राण गुरु। भी जड़ है ना, ऐसे, जिससे कि जो आत्मा है, जो आत्मा को जो साधन दिया है परमात्मा ने, उस साधन से आत्माएं स्वतंत्रता पूर्वक जो चाहे सो परिवर्तन कर सकें। ये तो अब अभिप्राय क्या है कि उनके कर्म की स्वतंत्रता बनी रहती है इससे, कि ईश्वर ने एक व्यवस्था को धारण किया हुआ है। वो जड़ वस्तुओं को बनाकर, जड़ उनके नियम बनाकर, जड़ वस्तुओं के, है ना, वो नियम बनाकर उसको धारण किया हुआ है, और उसमें उसको धारण करने में प्राण को माध्यम बनाया है, ठीक है। तो अब प्राण को माध्यम जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता जो आत्मा की है वो कार्य कर सकती है। परमात्मा के कार्य में सीधा सीधा हस्तक्षेप भी नहीं होगा, और आत्मा की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। तो उसके लिए एक व्यवस्था, यद्यपि सब कुछ स्वयं ही धारण कर रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था दी है कि इस व्यवस्था के अनुसार सब कार्य होंगे। उसमें नियम है, विज्ञान है। आत्मा उन विज्ञान को जाने ईश्वर की सहायता से, और अपनी स्वतंत्रता पूर्वक लाभ उठाए, जितना अधिक से अधिक उठा सकता है। ये अभिप्राय था। जी, गुरुवर। बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया गुरुवर। मैं काफ़ी ज़्यादा भ्रमित उसमें था कि मतलब एग्जैक्टली इसका क्या अर्थ मतलब तात्पर्य निकाला जाए, क्योंकि इससे तो फिर कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है, यानी कि माने सभी परमात्मा ही अगर क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब हर आत्मा ही कर रही है, मतलब असलियत में तो परमात्मा के रूप में आत्मा है ना, तो वो उनके जरिए से उनका एक माध्यम बन गया है कि एक जैसे मीडिएटर होता है उस तरह से। जी देखिए, इसमें भी परमात्मा के रूप में आत्मा वाली बात नहीं है, उसको समझेंगे। देखिए, आत्मा बिल्कुल अलग सत्ता है, परमात्मा बिल्कुल अलग सत्ता है, और आत्माओं के हित के लिए परमात्मा ने आत्माओं के आत्माओं के
ऊपर उपकार करने के लिए परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, कर्म फल व्यवस्था दी है, कर्म का फल दिया है ना। तो ऐसे इसको समझना है। और क्योंकि जो चेतन, महान चेतन, अनंत शक्तिशाली चेतन, सर्वव्यापक सर्वज्ञ चेतन परमात्मा ही ये सारी व्यवस्थाएं बनाए रख सकते हैं और किसी के लिए संभव ही नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सीधी सीधी समझ में आती है कि ये सब कुछ धारण ईश्वर ने किया हुआ है और इस प्रकार से धारण किया है कि जिससे आत्माओं की कर्म की स्वतंत्रता बनी रह सके। ये है इसका। जी जी गुरुवर। ठीक है हाँ, जी, तो एक और स्पष्ट देख हो गया। लेते हैं, थोड़ा सा समय बहुत बचा बहुत हुआ है। सूत्र शुक्रिया। 23वां सूत्र, पुनः निष्क्रियाणाम समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः। तो कहते हैं निष्क्रिय अर्थात दिशा काल आकाश जो द्रव्य है, अर्थात निष्क्रिय द्रव्यों तथा गुण और कर्मों का उत्क्षेपण आदि कर्मों के साथ नित्य संबंध नहीं है। लेकिन जो द्रव्य, जिन द्रव्यों के साथ में ये दिशा काल आकाश गुण और कर्म जिन द्रव्यों के आश्रित रह रहे हैं या जिन द्रव्यों के साथ रह रहे हैं, उनके संबंध से इनमें भी उत्क्षेपण आदि कर्म किया जा सकता है, कहा जा सकता है। जैसे आकाश में तो उत्क्षेपण मतलब ऊपर उछलने की क्रिया हुई नहीं, लेकिन आकाश के अंदर जो गेंद है उसमें उछलने की क्रिया हो रही है। ठीक है, आकाश उसको स्थान प्रदान कर रहा है। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि आकाश उसको स्थान दे रहा है, तो उसमें भी क्रिया हो रही है। तो भाष्य से और बात स्पष्ट होगी। भाष्य में हम देखते हैं, निष्क्रियाणाम द्रव्याणाम अद्रव्याणाम गुण कर्मणाम उभयेषाम अपि। निष्क्रिय द्रव्य अर्थात कौन कौन से निष्क्रिय हैं? दिशा काल आकाश, ये, और गुण कर्म, ये जो अद्रव्य है, जो द्रव्य नहीं है, गुण कर्म दोनों का ही। कुछ तो ऐसे निष्क्रिय द्रव्य हैं जो दिशा काल आकाश हैं, और जो कुछ अद्रव्य हैं अर्थात जो गुण कर्म हैं, जो द्रव्य नहीं है, दोनों का भी यथा योगम योग्यम समवाय समवाय संबंध कर्मभ्य उत्क्षेपण आदि कर्मभ्यो निषिद्धो अस्ति। तो यथा योग्य जो समवाय अर्थात समवाय संबंध अर्थात समवायी कारण होना है ना। समवायी कारण कौन होता है कर्म का? जिसमें कर्म हो रहा होता है ना। तो ये समवाय संबंध जो है कर्म से, उत्क्षेपण आदि कर्म से बिल्कुल निषिद्ध है। समवाय संबंध नहीं है, मतलब आकाश में उछलना नहीं होगा, मतलब आकाश नहीं उछलेगा। आकाश में गेंद उछलेगी लेकिन आकाश नहीं उछलेगा, ये मतलब है। क्योंकि समवायी तो वही हुआ ना जिसमें उछलने की क्रिया हो रही है। तो उछलने की क्रिया गेंद में होगी, गेंद आकाश में है ये तो कहेंगे, लेकिन आकाश उछलेगा नहीं, उछलेगी गेंद। इसको इस तरह से हम कहेंगे। तो फिर कहते हैं यानी तो निष्क्रियाणि द्रव्याणि दिक्काल आकाशानि तेषां समवाय संबंध उत्क्षेपण आदि कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्धो वेदितव्यः। और जो निष्क्रिय द्रव्य दिशा काल आकाश है, उनका जो समवाय संबंध उत्क्षेपण आदि कर्मों से जो उत्क्षेपण के जो कारण है, नोदन अभिघात आदि होते हैं, है ना, उससे भी निषिद्ध जान लेना चाहिए। तो जब कर्म नहीं हो रहा तो कर्म का जो कारण है वो भी कैसे घटित होगा, है ना। तो ये है।
उत्क्षेपण आदि कर्माणि लक्ष्यीकृत्य क्रियावतां द्रव्याणाम एवं समवाय संबंधे भवति। उत्क्षेपण आदि कर्मों को लक्षित करके अर्थात ध्यान में रखकर क्रिया वाले द्रव्यों में समवाय द्रव्यों का ही समवाय संबंध होता है ना। जो उत्क्षेपण आदि कर्म है, उछलना आदि कर्म है, वो उसका जो समवाय संबंध है वो द्रव्यों में ही होता है, ऐसा समझेंगे इसका अभिप्राय। फिर कहते हैं दिक् कालाकाशेषु खलु उत्क्षेपण आदि कर्माणि भवन्ति सक्रिय द्रव्य संवेतानि। दिशा काल आकाश में जो उत्क्षेपण आदि कर्म होते हैं वो सक्रिय द्रव्य से संवेत होते हैं, सक्रिय द्रव्य में होते हैं, मतलब ये हुआ। दिशा काल आकाश में जो सक्रिय द्रव्य है वो उसमें कर्म हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। इसलिए कहा जाता है कि आकाश में ही तो गेंद उछल रही है, लेकिन उछलना जो है वो गेंद में हो रहा है, आकाश में नहीं। आकाश नहीं उछल रहा, ये आकाश में नहीं उछलना हो रहा है, इसको कहने में थोड़ी सी बाधा हो जाएगी, मतलब समझ में नहीं आएगा। आकाश नहीं उछल रहा ऐसा कहेंगे, उछलना क्रिया गेंद में हो रही है, ये मतलब। फिर कहते हैं तस्मात् दिक् काल आकाशानाम संयोग संबंधस तु आधारत्वेन अवतिष्ठते। इसलिए दिशा काल आकाशों का संयोग जो है, संयोग संबंध तो आधार रूप से रहता है। यथा पूर्वस्याम दिशि गत्तोड्डीय वा उत्तरस्याम आगतः। जैसे किसी ने कहा कि पूर्व दिशा में जाकर उड़कर उत्तर दिशा में आ गया। चिरेण गता इदानीम आगता, ये काल हो गया, देर से गया और अब आया, है ना, ये काल का व्यवहार हो गया। फिर आकाशे चंद्र ताराणाम भ्रमणम निरंतरम भवति। आकाश में चंद्र और ताराओं का जो घूमना फिरना अर्थात भ्रमण करना निरंतर होता है। तो ये आकाश में वो द्रव्य हैं, आधार रूप में है आकाश, दिशा, काल। इति संयोगो लक्ष्यते। इस प्रकार से संयोग कहना अभिप्राय है। अथ च ये निष्क्रिया कर्म गुणा तेषां निष्क्रियाणाम, और जो निष्क्रिय गुण है, कर्म है, उनके निष्क्रियाणाम तद्वद्भिः कर्म गुणवद्भिः द्रव्यैः सह, मतलब उन गुणों वाले, उन कर्मों वाले, उन गुण कर्म वाले द्रव्यों के साथ में यह समवाय, समवाय संबंध, जो समवाय संबंध है, स खलु कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्ध, वो कर्मों के कारण नोदन अभिघात आदि, है ना, उनके विषय में भी निषिद्ध है। तो उत्क्षेपण आदि कर्माणि लक्ष्यकृत्य न भवति किंतु सतु नित्य इति। तो उत्क्षेपण आदि जो कर्म जो है वो दिशा काल आकाश में नहीं होते, मतलब दिशा काल आकाश नहीं उछलते, बल्कि ये तो नित्य ही हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं दिशा काल आकाश। तो इसको विचार कीजिएगा, पढ़िएगा। समय हो गया, एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी, नमस्ते सभी आचार्य को जी। नमस्कार।